हम प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए घरों में आपने देखा होगा, इकट्ठे रहने के बावजूद भी माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, पति, सबके साथ कोई ना कोई अनबन लगी ही रहती है, क्योंकि प्रेम समाप्त हो रहा होता है। प्रेम का जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होता है। प्रेम मर रहा होता है। यदि प्रेम ही मर जाएगा तो जीवन में रिश्ते नाते होंगे भी तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने अपने प्रेम को जीवित रखना है। और अब रिश्ते नातों की बात करते हैं कि किस प्रकार प्रेम और रिश्ते नातों में अंतर है और किस प्रकार प्रेम और रिश्ते नातों में समानता है, किस प्रकार वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने एक कड़ी में आपको बताने की कोशिश की थी कि प्रेम में स्थायित्व नहीं है। जब प्रेम में स्थायित्व नहीं होगा तो रिश्ते नातों में स्थायित्व कैसे रह जाएगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि रिश्ते नातों में भी किसी प्रकार का कोई स्थायित्व नहीं होता। हम जिस घर में रात को लौट कर आते हैं तो हमें वहां पर सुकून मिलता है, पर क्या वो घर हमारा है? क्या वो घर सदैव के लिए है? क्या उसके अंदर स्थायित्व है? इन सब बातों को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि उसके अंदर भी स्थायित्व नहीं है। ऐसा मनुष्य का कौन सा घर है जिसमें स्थायित्व है, जिसमें सुकून है, शांति है, मुक्ति का आभास है? हमें वो घर अपने लिए ढूंढना होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक सम्राट हुए इब्राहिम, जो आगे चल के बहुत बड़े सूफी संत हुए। कहते हैं कि एक बार रात को जब वो अपने महल में विश्राम कर रहे थे तो छत पर किसी के चलने की आवाज हुई। उस आहट को सुनकर वो ऊंचे स्वर में बोले, कौन है? तो उधर से आवाज आई, आप परेशान मत हो, मैं तो अपना ऊंट ढूंढने आ गया था। सम्राट बड़े आश्चर्य में डूब गए कि ये कैसा व्यक्ति है कि मेरी छत पर चढ़ा हुआ है और अपना ऊंट ढूंढ रहा है। पर उसकी आवाज में इतना बल था, उस व्यक्ति की आवाज में, कि सम्राट उसकी तरफ आकर्षित हुए। अगले दिन उन्होंने अपने दरबारियों को कहा कि इस प्रकार से हमारे शहर में एक व्यक्ति आया हुआ है, कोई बाहरी व्यक्ति है, उसको ढूंढ के लाओ। थोड़ा सा पगला गया है वो और कहता है कि मैं तुम्हारे महल में अपने ऊंट को ढूंढने आया हूं। तो दरबारी इसी काम में जुट जाते हैं और वो शाम तक एक व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये व्यक्ति हम पकड़ कर लाए हैं जो हमारे अपने शहर का भी नहीं लगता और बड़ी बहकी बहकी सी बातें करता है। कहता है कि जो सामने महल है ना, ये एक धर्मशाला है, मुझे इस धर्मशाला में ठहरना है। तो हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं भाई, ये तो सम्राट इब्राहिम का महल है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, ये तो धर्मशाला है, और यदि तुम इसको मानने को तैयार नहीं हो तो कृपया मुझे महल में ले चल लो और अपने सम्राट इब्राहिम से मेरी मुलाकात कराओ, मैं भी तो जानूं कि वो क्या सोचता है। तो जो दरबारी होते हैं उसको पकड़कर सम्राट इब्राहिम के पास ले आते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को दरबारियों ने इब्राहिम के सामने पेश किया। तो इब्राहिम ऊंचे स्वर में बोला, कौन है ये बदतमीज जो मेरे इतने बड़े महल को सराय कह रहा है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बदतमीज तो तुम हो, बदतमीज तो वो व्यक्ति है जिससे मैं पिछली बार यहां पर आकर मिला था, वो भी इसको अपना महल बता रहा था,
और उससे पहले भी मैं यहां पर एक बार आया था, तो वो व्यक्ति भी बदतमीज था जो इसको अपना महल बता रहा था। तो बदतमीजी तो तुम कर रहे हो सकता है मैं अगली बार आऊं तो यहां मुझे तुम नहीं कोई और व्यक्ति मिले और वो भी इसको अपना महल बताएगा। तो बदतमीजी तो तुम्हारी तरफ से हो रही है, मेरी तरफ से नहीं। तो इब्राहिम बोला, जब तुम पिछली बार आए थे तो तुम मेरे पिता से मिले थे, जब तुम उससे पिछली बार आए थे तो तुम मेरे दादा से मिले थे। हो सकता है उन्होंने यह वही बात कही हो जो तुम कह रहे हो। तो उस व्यक्ति ने हंसकर कहा, तो आप बताओ कि ये महल क्या उनका स्थायी घर था, या वो आए और चले गए? और जो आता है ठहरता है कहीं पर और चला जाता है, तो ठहरने वाली जगह को सराय और धर्मशाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो इब्राहिम ने बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे सोचने में गलती लगी थी, मैं बहक गया था। मैं भी सोच रहा था ये मेरा इतना बड़ा महल है, ये मेरा स्थायी निवास है, पर अच्छा किया तुमने मुझे जगा दिया, ये मेरा स्थायी निवास नहीं। अब तुम भीतर आओ, इस धर्मशाला में, इस सराय में अब तुम निवास करना चाहते हो, तुम भी कुछ दिन निवास करो। और मैं तो चला इस महल को छोड़कर अपने स्थायी निवास की तलाश करने। और कहते हैं सम्राट इब्राहिम उसके बाद एक बहुत बड़ा सूफी संत हुआ, एक बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हुआ, और उसने उस घर को छोड़ा था अपना स्थायी निवास पाने के लिए। और एक दिन उसने अपना स्थायी निवास पा लिया। आत्मा है पक्षी जो मन के पिंजरे में कैद है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन परारार्थ है, दूसरे की सेवा के लिए बना है, और जो आत्मा है वो स्वार्थ है, वो स्वयं के लिए बना है। पर होता क्या है, हम मन के अधीन इतने हो जाते हैं कि हम अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाते, मन हमारे लिए निर्णय लेता है। और हम कुछ भी सोचते हैं, मन उसको उल्टा कर देता है। यदि हम मन के अधीन रहेंगे तो हम मन के गुलाम हो जाएंगे, और ये जो गुलामी की यात्रा है ये बहुत कठिन होगी। इसमें प्रेम, रिश्ते, नाते कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ बचेगी तो गुलामी और हमारी पराधीनता, हमारा मन के वश में होना। इसलिए हमें मन के वश से बाहर आना पड़ेगा, अपने निर्णय स्वयं लेने पड़ेंगे, अपनी बुद्धि का स्वयं प्रयोग करके आगे बढ़ना होगा। अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका चुनाव करना होगा, वरना गुलाम की यात्रा तो उसे कहीं तक नहीं लेके जाएगी। ये जीवन पूरा का पूरा खराब चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, कुछ हासिल ना होगा, कुछ लक्ष्य प्राप्त ना होंगे, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति ना होगी, यदि हम अपने निर्णय स्वयं ना ले पाए। यदि हर बार मन हमारा निर्णय लेता रहा तो ये पक्षी जो मन के पराधीन है, पराधीन ही रहेगा। भारतीय परंपरा में योगी, सिद्ध, साधु, संत, महात्मा और पहुंचे हुए व्यक्ति अपने नाम के आगे स्वामी लगाते थे। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। जो स्वयं का स्वामी नहीं, वो किस प्रकार का मालिक? वो तो गुलाम ही कहलाएगा ना। और गुलामी हमें स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जा सकती। यदि हमें गुलामी से बाहर आना है, गुलामी से आजाद होना है, तो सबसे पहले हमें मन से आजाद होना पड़ेगा। तभी हम सही माने में स्वामी कहलाएंगे। कहते हैं एक बार एक पक्षी जो परदेश में पिंजरे में बंद होता है, उसका मालिक उससे पूछता है कि बता, मैं तेरे देश जा रहा हूं, कोई संदेश भिजवाना है तो मुझे बता कि तेरे जानने वालों को, तेरे परिजनों को
मैं तेरा क्या संदेश लेकर जाऊं? तो वो पक्षी थोड़ा समझदार था। उसने कहा, तुम मेरा कोई संदेश लेकर मत जाओ, बस वहां जाकर मेरे परिजनों को मेरा हाल बता देना। कोई तो होगा कि उसके हाल पर तरस खाकर उसको इस गुलामी से मुक्त करेगा। कोई तो होगा जो उसको आजादी दिलवाएगा। सिर्फ मेरा हाल बता देना। मुझे क्या करना है अपना कोई संदेश भेज के? यदि मैं दुखी हूं और दुखी ही रहना है, मुझे गुलाम हूं तो गुलाम ही रहना है, तो किस बात का संदेश? यदि ले जाना है तो मेरा हाल बताओ उन्हें जाके। बस यही काम तुम मेरा कर देना, मेरा हाल बताना। कोई व्यक्ति तो आएगा मुझे छुड़ाने इस कैद से। कोई तो गुरु होगा जो मेरा उद्धार करेगा। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो कभी परतंत्र था पर आज स्वतंत्र है, क्योंकि उसने अपने विवेक से, अपनी समझदारी से आगे बढ़ते हुए सही निर्णय लिए और उच्च से उच्चतर चेतना की ओर विकास किया। वही गुरु कहलाता है जिसमें ये काबिलियत होती है कि वे अपने शिष्य को स्वतंत्र होने का रास्ता दिखाए, उस रास्ते पर उसको लेके चले। आगे तो शिष्य ने स्वयं ही यात्रा पूरी करनी है। मुझे याद आता है गुलजार की एक कविता जिसमें कहा था, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। वो जुलाहे से कह रहा होता है कि मैंने तो दुनिया में कुछ ही रिश्ते नाते जोड़े थे, पर मेरे तो हर रिश्ते नाते में गांठें ही गांठें नजर आती हैं। पर तुम जो कुछ भी बुनते हो, इतनी सफाई से बुनते हो, इतने अच्छे से और कारीगरी से बुनते हो कि उसमें कोई गांठ नहीं नजर आती। ऐसा तुम में क्या है जो तुम्हारे बुने गए कपड़ों में गांठें नहीं नजर आती और मेरे जोड़े गए रिश्ते नातों में गांठें ही गांठें नजर आती हैं? मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। तो हम जब रिश्ते नातों की बातें कर रहे हैं तो हम अक्सर ये पाते हैं कि हमारे रिश्ते नातों में तो गांठें ही गांठें रह गई हैं, और अक्सर हमें जो रिश्ते नाते होते हैं, मित्रता होती है, उसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ नजर आती है। उसमें भी कोई ना कोई झूठापन और ढकोसले नजर आते हैं। जिसको आज हम मित्र कह रहे हैं, कल को वो मित्र नहीं रहता। मैकियावेली एक रोमन का प्रसिद्ध विचारक हुआ था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस। उसने कहा था, वी ऑल आर पोटेंशियल एनिमीज। हम सब अप्रकट रूप से एक दूसरे के दुश्मन हैं। आज हम दोस्त हैं, हमने हाथ पकड़ा हुआ है। यदि कल को परिस्थितियां बदली तो हमें दुश्मन बनते हुए भी कुछ देरी नहीं लगेगी, क्योंकि भीतर तो वही गंदगी भरी है जो हमें एक अच्छे मार्ग पर चलने नहीं देती। और दो के बीच जो संबंध होते हैं उनको बजाय बेहतर बनने के वैसा भी नहीं रहने देती जहां से हमने शुरुआत की थी। वी ऑल आर पोटेंशियल एनिमीज। हम सब अप्रकट रूप से दुश्मन हैं। जिस दिन प्रकट होंगे तो वो दुश्मनी हमें एक दूसरे में साफ दिखाई देगी। ये है संबंधों का फिनोमिना। हमें ये अवश्य जान लेना चाहिए कि संबंध होंगे तो ऐसे ही होंगे, और हमें किस समझदारी से उन संबंधों में अपनापन बनाए रखना है, किस समझदारी से एडजस्टमेंट करनी है ताकि वो संबंध बिगड़े नहीं, उनके बीच में मनमुटाव ना हो, उनके बीच में झगड़े फसाद ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। तभी हमें लगेगा कि हाँ, अब हमें वो घर मिल गया जिस घर की हम वास्तव में तलाश कर रहे थे।